सो टुडे वी विल लर्न अबाउट नरेशन। ध्यान से देखो, नरेशन नरेशन मतलब होता है जो बात हम बोलते हैं और हमारी बात कोई सुनता है, तो वो बात जो होती है वो नरेशन होता है। नरेशन मीन्स कथन। तो जो बात हम बोलते हैं आप सुनते हैं उसे कथन कहा जाता है ना। अब ये जो कथन होता है, जो हम बात बोलते हैं, वो दो तरह से हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट। मतलब जो बात बोलते हैं डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट क्या बात होती है, मतलब सरल भाषा में समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जो मैंने तुमसे कहा आज मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्ट। अब यही बात तुम जा करके अपने दोस्तों से बोलो कि सर जी ने कहा है कि आज वो हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये इनडायरेक्ट हो गया। मेरी बात तुमने किसी और से कही तो इनडायरेक्ट, और मेरी बात मैंने तुमसे डायरेक्टली कहा, इसको डायरेक्ट कहते हैं। और मेरी बात तुम किसी और से कहो, दैट्स इनडायरेक्ट। ओके। अब दूसरी बात, किसी और की बात मैं तुम लोगों से कहूँ इनडायरेक्ट है, लेकिन तुम अपनी बात मुझसे कहो डायरेक्ट है। समझ में आया ना। तो मेरा तो तुमसे कहना, जैसे मुझे पैसा लेना है तुमसे, डायरेक्ट पैसा हो गया। इनडायरेक्ट पैसा किसे कहते हैं कि मान लो मुझको किसी दूसरे बच्चे को देना है और मैंने तुमको कहा कि विकास लो 100 रुपया और उनको दे देना, इनडायरेक्ट हो गया। और मैं तुम्हारा बाकी हूँ, तुमको 100 रुपया दे रहा हूँ, डायरेक्ट हो गया। गॉट इट। समझ में आया ओम प्रकाश? समझ में आएगा ना। जो मैं बात तुमसे कह रहा हूँ डायरेक्ट है, और ये मेरी बात तुम किसी और से कहो इनडायरेक्ट हो गया। ओके। वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता मतलब बोलने वाला, कि कही गई बात को ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो, यानी कि ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता द्वारा जो बोलता है, यानी कि यहाँ ये वक्ता है और ये सुनने वाला है, तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच होता है। और जबकि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में रखना, अपने हिसाब से लिखना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। राज ने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये जो बंदा है ना, ये इसी ने तो ये बात कही थी कि मैंने अपना काम कर लिया। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ये बात किसने कहा था? राज ने कहा था। तो राज क्या है? वक्ता है। क्या है? वक्ता है। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखा गया है। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया, वैसे के वैसे रखा है। लेकिन यहाँ देखो, आप इनडायरेक्ट में देखो कि जब राज ने मुझसे कहा था कि मैंने अपना काम कर लिया, तो वही बात अगर मैं तुमसे बताऊंगा तो ये कहूंगा कि राज टोल्ड मी, राज ने मुझसे बताया था या मुझे बताया था कि उसने अपना काम कर लिया था, उसने अपना काम कर लिया था। ये मैंने अपने शब्दों में कहा है। लेकिन जब राज ने कहा था तो उसने ये कहा था कि मैंने अपना काम कर लिया है। कोई मेरा फ्रेंड आया और उसने कहा, आया खड़ा है, मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक, कल की बात है, मैं बाजार जा रहा हूँ, चला गया। ठीक, मैंने कहा जाओ। उसके बाद आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त आया था और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि वह बाजार जा रहा था। मैंने इसको अपने शब्दों में कहा, तो कितना अलग है ना। उसने क्या कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और मैंने क्या कहा, वह बाजार जा रहा था। राइट। तो अंतर आ जाता है। जब अपने शब्दों में मैं उसकी बात मैं तुम लोगों से कहूँगा तो अंतर आ जाएगा, लेकिन उसकी बात वही कहेगा तो वो डायरेक्ट रहेगा। अब आगे ये बात समझते हैं कि राम सेड टू मी आई गो टू स्कूल। ये बात पूरी बात समझ लेते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा। इसको हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कहा जाता है और सुनने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और सैड माने कहना होता है, तो सैड माने कहना होता है, ये आपका वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक। लेकिन हम इसको इस नरेशन में जब पढ़ते हैं तो हम इसको इस नाम से, रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? रिपोर्टर कहते हैं। ऑब्जेक्ट को लिसनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिसनर, लिसनर कहा जाता है। और ये जो सेड टू है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो आप दोनों नाम जानो, ये सब्जेक्ट हुए, वर्ब हुए, ऑब्जेक्ट हुए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बात आप लोगों ने टेंसेस में पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। राइट। अब नीचे आए, जानो कि इसको हम रिपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और इसको लिसनर के नाम से जाना जाता है। लिसनर माने सुनने वाला और रिपोर्टर माने बोलने वाला। बोलने वाला, सुनने वाला, और कहना उनका क्रिया यानी कि वर्ब है। ओके।
गॉट इट। इस वाले चिन्ह को सब लोग जानते होंगे, इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं भैया? कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। इस वाले चिन्ह को इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। इस चिन्ह को भी इन्वर्टेड कामाज कहते हैं, इस चिन्ह को भी इन्वर्टेड कामाज। इसको एक नाम से और जाना जाता है, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क से के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आदमी ने इससे कहा, इस आदमी ने इससे कहा, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इस सुनने वाले को ऑब्जेक्ट या लिसनर कहते हैं, और कहना उनका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब इस बात को क्या कहते हैं भैया? ये जो रिपोर्टर है, ये आदमी दिखाई दे रहा है ना भैया, ये आदमी जो बात बोलता है उस बात को कोटेशन मार्क के अंदर रखा जाता है। ये आदमी जो बात बोलता है उस बात को कोटेशन मार्क के अंदर रखा जाता है, और इस बात को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसको रिपोर्टेड बात समझो, रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहते हैं? कोई भी बात जो भी हमको बोलना है वो हम किसी से कहेंगे तो वो एक रिपोर्ट है। क्या है? एक रिपोर्ट है। कोई भी बात तुम आकर कहीं का बात हमको बताओ तो वो एक रिपोर्ट है, और बताने वाला रिपोर्टर है, सुनने वाला लिसनर है या ऑब्जेक्ट है, और जो बात तुम बता रहे हो वो एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं, अर्थात रिपोर्टर द्वारा कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रूल पहला लिख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब समझो, सब लोगों को मैंने बता दिया है अभी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं? से हो सकता है, सेज, से टू, सेज टू, हैज सेड, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। सेड को देख करके घबराना नहीं। इज सेइंग, तो हैज सेड मैंने लिखा है तो हैव सेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हैज सेड रहेगा, हैव सेड भी हो सकता है। मैंने लिखा इज सेइंग, एम सेइंग भी हो सकता है, आर सेइंग भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने ये बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में। से, सेज, से टू, सेज टू, हैज सेड, हैव सेड, इज सेइंग, एम सेइंग, आर सेइंग, ओके। या फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में कौन कौन से रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं? विल से टू, विल हैव सेड, विल बी सेइंग, शैल बी सेइंग हो सकता है, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं। तो विल या शैल से पता चल जाएगा फ्यूचर में है, ठीक है। और इनकी पहचान देखो, से, सेज, से टू, सेज टू, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट में है। इज सेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, राइट। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है, यहाँ देखो सेज लिखा है, ठीक है। किस टेंस में? सेज, प्रेजेंट टेंस में। कैसे पता चला? वर्ब में मैंने बताया ना रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब में यस या ईएस लगाया, पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में हो तो मैंने बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच, इधर जो लिखा है रिपोर्टेड स्पीच है टोटल, तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, सिर्फ टेंस नहीं, टाइम भी, टाइम और टेंस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन कहाँ होगा? प्रोनाउन में होगा, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट रूल है, तो आपको फर्स्ट रूल में सिर्फ यही जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये सब है तो इधर वाले के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, किसमें लिखा है? डायरेक्ट स्पीच में लिखा है राकेश, सेज का सेज, और कोटेशन मार्क को हटा करके दैट लगाया जाएगा। इसका रूल अभी मैंने नहीं बताया है, अभी मैंने आपको इसका सिर्फ रूल बताया, और ढेर सारे रूल जो है आपको मिलते रहेंगे, यहाँ तक जो है रूल मिलता रहेगा। अभी मैंने सिर्फ इसका रूल बताया कि सेज का सेज ही रहेगा, और उसके बाद में जो है इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टाइम अथवा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई का ही हो जाएगा, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन मैंने बदला है, और एम का इज हो जाएगा, एम का इज हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि ही इज गोइंग होम, अगर मैं लिखता हूँ कि दैट, यानी का आई एम गोइंग होम, यानी का ही इज गोइंग होम, बताओ इसके टेंस में परिवर्तन हुआ? ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। अब यहाँ आई एम लगा था, यहाँ इज कैसे हो गया? वो आई जो था वो ही बन गया, वो किसी रूल के अनुसार बना है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, रूल आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। आई ही जब बन जाएगा तो ही के साथ तो इज लगता है, आई एम लगा नहीं पाओगे, इसीलिए हमको इज लिखना पड़ा। आई के साथ एम लगता है, रूल है, और ही के साथ इज लगता है। अच्छा, ही कहाँ से आएगा? यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो।
अभी इसका रूल नहीं बताया हूँ, इसका रूल मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सर जो मतलब आई है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम हमेशा भी चेंज कर देंगे। हाँ, प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का ये रिपोर्टिंग हो, चाहे फ्यूचर टेंस का रिपोर्टिंग हो, और चाहे पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग हो, किसी का भी रिपोर्टिंग वर्ब हो, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन का चाहे सब्जेक्टिव केस मिले, चाहे ऑब्जेक्टिव केस मिले, चाहे पॉजेसिव केस मिले, वो सारे केस आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया? प्रोनाउन चेंज होगा, टाइम और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो। गॉट इट? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ लिखा है मदर सेज टू मी, माँ मुझसे कहती है। मदर सेज टू मी, माँ मुझसे कहती है। अब आपको ऐसे लिखना होगा कि मदर सेज टू का टेल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रूल मैंने अभी नहीं लिखाया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो उधर वाला नहीं चेंज होगा, ठीक। सेज टू मी, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, आई का सी हो जाएगा, और बाकी सब आपका सेम। जो सर जी इन्वर्टर काम हो तो बिना डेट हमेशा लागत। अगला रूल लिखते हैं, ओके। सेकंड रूल है, वो ध्यान से देखो, से टू को टेल में बदलना है, सेज टू को टेल्स में बदलना है। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब देखो अभी आया था सेज टू, मैंने इसको टेल्स में कर दिया, यानी कि सेज टू को टेल्स में परिवर्तित करना है, सैड टू को टोल्ड में परिवर्तित करना है, विल से टू को विल टेल में बदलना है, अर्थात से टू टेल में हो गया, विल का विल ही रहेगा, राइट। तो इसमें क्या आपको देखने को मिला, यदि हमको टू मिलता है, ये टू यदि हमको मिलता है तो परिवर्तन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, क्योंकि से के बाद अगर टू नहीं है तो से का से रह जाएगा, सेज के बाद में अगर टू नहीं है तो सेज का सेज, सेड के बाद में अगर टू नहीं है तो सेड का सेड हो जाएगा, और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से विल से के बाद अगर टू नहीं है तो विल से ही रह जाएगा। मतलब समझ में ये आता है कि ये शब्द अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। देखो से के बाद टू नहीं है तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन से के बाद अगर टू है तो टेल हो गया। ये बात समझना है आपको। वेल से टू यहाँ देखो से टू टेल हो गया तो से टू का टेल करती है कि अगर टू लगता है तो परिवर्तन होता है, टू नहीं लगता है तो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसमें से का से का से सेट का सेट, विल से का विल से रह जाता है। गॉट इट? अब इसमें देखो सेज टू है, उसमें सेज था, इसमें सेज टू है तो सेज टू को मैंने टेल्स कर दिया, सेज था तो सेजे पड़ा रह गया। रूल नंबर शायद तीसरा होगा, राइट। रूल थर्ड, इन्वर्टेड कामास, यानी कि ये इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा को हटा करके, उसमें कामा भी आपका हट जाता है, को हटा करके इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसा असर्टिव सेंटेंस में होता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ कोटेशन मार्क हट गया, इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं, मैंने बताया है। तो कोटेशन मार्क हट गया, दैट लग गया, ओके, बस इतना ही।